हेलो दोस्तों, तो क्या आपके घर में भी बहुत सारी छिपकली आ जाती है जिनको भगाने के लिए आप तरह तरह के केमिकल स्प्रे की बॉटल्स लेकर आते हैं, लेकिन उनका छिपकली पे कोई असर नहीं होता, वापस छिपकली फिर आ जाती हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 2 घरेलू नुस्खा, वो भी सिर्फ प्याज के इस्तेमाल से आप छिपकली को घर से भगा सकते हैं। दोबारा छिपकली आपके घर में नज़र तक नहीं आएगी। जब घर में छिपकलियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो दीवारों के पास, ज़मीन में, और अक्सर गर्मी के मौसम में तो छिपकली के बच्चे होते हैं तो जगह जगह पर चलते हैं, कभी कभी बिस्तर के ऊपर भी आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ प्याज के इस्तेमाल से आप छिपकली को अपने घर से बहुत दूर भगा सकते हैं, जो कभी नहीं आएगी। तो चलिए हम अपने इस नुस्खे को बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी प्याज से 2 नुस्खे। तो यहाँ पर 2 प्याज ली हैं। यहाँ पर हमें जो प्याज लेनी है वो अच्छी लेंगे, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में भी कर लेंगे आगे। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम 2 प्याज लेंगे। इसका जो पतला सा लेयर होता है ऊपर का, उसको सिर्फ हटा देंगे। उसके अलावा जो इसके दूसरी वाली लेयर होती है, सेकंड लेयर, उसको हम अच्छे से कट करके निकालते जाएंगे, क्योंकि इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे अपने एक नुस्खे में, और एक नुस्खे में पूरी प्याज का इस्तेमाल, मतलब प्याज के रस का इस्तेमाल करेंगे। तो जो ऊपर का सेकंड लेयर है उसके हम इस तरीके के पीसेस निकाल लेते हैं। आप चाहें तो चाकू की हेल्प से भी इस तरीके के पीसेस कट कर सकते हैं, या ऐसे ही हाथ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरी प्याज के साथ भी करेंगे। तो बहुत सारे प्याज के बल्ब्स टाइप के निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये बनकर हमारे रेडी है। इनको अभी हम रखेंगे साइड में। सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, वो प्याज के पेस्ट वाला। तो यहाँ पर जो प्याज ली है उसको हम कट करेंगे। तो जो प्याज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप सब्जी बनाने में भी कर सकते हैं आगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर प्याज के रस का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम प्याज के छोटे छोटे पीसेस करके इसका एक बारीक सा पेस्ट बना देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। आप दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में ही बनाइएगा, जिससे पतला सा पेस्ट बनाएंगे तो इसमें से रस बहुत सारा निकल आएगा, क्योंकि इस नुस्खे में हमें रस के इस्तेमाल की ज़रूरत है। तो प्याज का हमने बिल्कुल महीन पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे, तो जिससे उसका रस हमें कटोरी में मिल जाएगा और जो पेस्ट है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से दबा कर हम इसको छानेंगे, जिससे पूरा इसका जो रस है वो निकल आए। तो दबा दबा कर हम प्याज का सारा रस निकाल लेते हैं। दोस्तों ये तो पहला सॉल्यूशन बन रहा है। इसके अलावा भी जो हमने प्याज के पीसेस निकाल के रखे उनका दूसरा नुस्खा हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो प्याज बची है इसका आप इस्तेमाल सब्जी में कर सकते हैं, ग्रेवी में, और रस का इस्तेमाल हम छिपकली भगाने में कर लेते हैं। तो प्याज भी वेस्ट नहीं गई, उसका छिलका भी वेस्ट नहीं गया, और उसका रस भी वेस्ट नहीं गया। तो सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी अपनी जगह हो जाएगा। तो इस रस को हम निकाल के साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम एक पाउडर बना लेते हैं। इसमें 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग ली हैं, और 2 हम इसमें कपूर की टिकिया डाल रहे हैं, जो घर में आसानी से मिल जाती है। इसका एक दरदरा सा पाउडर हम बना लेंगे। इन सारी चीज़ों की गंध दोस्तों बहुत तेज़ होती है। प्याज का रस और लौंग और काली मिर्च बहुत छिपकली को जलन पैदा कर देती है बॉडी में। और ऐसी ही डिटॉल बहुत ही तेज़ होती है, जिसकी स्मेल काफ़ी ख़तरनाक होती है। तो इसका भी एक ढक्कन हम इस्तेमाल करेंगे छिपकली भगाने में। तो ये बनकर यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन रेडी होने वाला है। जो हमने पाउडर बनाया था उसको भी मिक्स कर दिया। अब इस सॉल्यूशन को हम मिक्स कर लेते हैं और एक स्प्रे में भर कर रख लेंगे। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन बहुत ही तेज़ गंध वाला है, जिसकी स्मेल छिपकली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जो सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं सारी तेज़ वाली हैं, जो कीड़े मकोड़ों के लिए नुकसानदायक होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे थोड़ा पतला सॉल्यूशन बन जाएगा। और अब इसको हम ढक्कन लगा कर रख देंगे, और जब भी इसका इस्तेमाल करना है इसको सेक करेंगे और हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक नुस्खा बनकर रेडी है। अब चलिए हम दूसरा नुस्खा अपना बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सुई और धागे का। तो आप सोचेंगे सुई धागे से कैसे छिपकली भगाएंगे, तो दोस्तों देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।
तो यहाँ पर सुई में हम धागा डालते हैं और एक लंबा सा धागा डालेंगे, जैसा हम माला बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना लंबा धागा, उसी तरीके से। तो यहाँ पर धागे को हम तोड़कर एक नॉट लगा देंगे। तो बस उसके बाद हमें करना क्या है कि जो हमने प्याज के छिलके निकाले थे उसको इसमें परोते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी एक हम माला टाइप की बना लेंगे। दोस्तों ये दोनों ही नुस्खे काफ़ी कारगर हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपके घर में छिपकलियाँ दोबारा लौट के नहीं आएगी। तो देखिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, एक प्याज के छिलके को सीधा डाल रही हूँ, एक उल्टा डाल रही हूँ, जिससे ये माला थोड़ी फैली फैली बनेगी, नहीं तो सारी आपस में चिपक जाएंगी प्याज। तो इसी तरीके से आप डालते जाइए। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये नुस्खा आपके घर में बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, दोनों तरीके के ही नुस्खे आप आजमा सकते हैं अपने घर में छिपकलियों को भगाने के लिए। अब गर्मी का मौसम आने वाला है और छिपकलियाँ सभी को बहुत परेशान करती हैं, सबके घर में आसानी से भागती नहीं हैं, जिसके लिए हमें कीटनाशक और इन सब का छिड़काव करना पड़ता है। फिर भी बच्चे वगैरह होते हैं छोटे, तो घर में इन सब का छिड़काव डर होता है। तो आप इस घरेलू नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा, जिससे आपके घर की छिपकलियाँ गायब हो जाएंगी। अब इनका इस्तेमाल हमें करना कैसे है, चलिए वो हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं, स्प्रे बॉटल का और इस प्याज की माला का। तो दीवारों में कहीं भी बल्ब के आसपास इस तरीके की कील या कोई भी जगह हो तो वहाँ पर आप ये माला को टांग दीजिएगा, जिससे छिपकलियाँ हमेशा दीवार पर जहाँ बल्ब होता है वहीं ज़्यादा आती हैं, या दरवाजे के पास जहाँ भी आपको जगह मिले और लगे कि यहाँ छिपकलियाँ ज़्यादा आती हैं, वहाँ पर आप इस माला का इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों इसकी गंध से छिपकली इसके आसपास तक नहीं आएगी, हो सके तो आप दरवाजे पर इसको लगा दीजिएगा, जिससे दरवाजे के अंदर ही छिपकली एंटर नहीं होगी। तो इस तरीके से आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब बारी आती है हमारे सॉल्यूशन की। तो जो हमने स्प्रे बॉटल में सॉल्यूशन भरा था उसको हल्का सा शेक करने के बाद हम दरवाजे खिड़कियों के पास इसका छिड़काव कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा छिपकलियाँ दरवाजे और खिड़की से ही एंटर करती हैं घर में। तो सबसे पहले हम यहीं पर छिड़काव करेंगे, जिससे ये घर में एंटर ही ना हो पाए। अगर आपको कहीं छिपकली दिख जाए तो उसके ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो छिपकली फटाफट से भाग जाएगी या गिर जाएगी। अब अलमारियों के आसपास, जहां अलमारियों के पीछे छुपी हुई छिपकलियां होती हैं, तो आपको जहां भी लगे घर में जिस भी कोने में जहां छिपकली छिप सकती हैं, आप वहां इसका छिड़काव कर दीजिएगा। छिपकली आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी और ना ही कभी दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम सारी जगहों पर इसका छिड़काव करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिएगा आपके घर में एक भी छिपकली नहीं दिखेगी इसके इस्तेमाल के बाद। तो आप लोग ज़रूर इस नुस्खे को घर में आजमाइएगा और सिंपल सी प्याज से आप अपने घर की छिपकलियां भगा सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।